स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल निधि एकेडमी पर। हम लोग एसएससी जीडी का अभ्यास प्रश्न पत्र कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपनी क्लास को। आज हमें करना है एसएससी जीडी का अभ्यास प्रश्न 4। अब हम अगला प्रश्न यानी प्रश्न संख्या 4 करने जा रहे हैं। ये प्रश्न आप लोग ऑनलाइन भी दे सकते हो। कहाँ दे सकते हो मैं जल्दी से फटाफट आपको बता देती हूँ। आप लोग जानते ही हो, पर आप में से जो नए छात्र आए हैं उनकी जानकारी के लिए आप हमारे एप्लीकेशन पर जाइए प्ले स्टोर पर, और वहाँ पर आपको ये एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। फ्रंट में आपको दिखाई देगा यहाँ पर टेस्ट सीरीज़ वाला ऑप्शन। टेस्ट सीरीज़ वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ये एसएससी जीडी का ऑप्शन दिख जाएगा। यहाँ पे आप जाकर ये टेस्ट पेपर जो अभी हम करने वाले हैं या अभी तक जो हमारे टेस्ट पेपर हो चुके हैं, जैसे आज हम चौथा करने वाले हैं, तो अभी तक के जो हमारे 3 पहले हैं वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप लोगों को वहाँ पर जाकर ये आप इस टेस्ट पेपर को देख सकते हैं। ठीक है, चलो इसके बाद हम करते हैं, आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न हमारे सामने आ गया है। पहला प्रश्न है, वर्तनीगत अशुद्धियां न रहने वाले वाक्य चुनिए। यानी इसमें जिसमें वर्तनीगत अशुद्धि नहीं है। वर्तनीगत अशुद्धि का मतलब है इसमें कोई शब्द है, उस शब्द में गलती है, और जिसमें गलती नहीं है यानी जिसमें अशुद्धि नहीं है वो वाक्य आपको चुनना है। पहला वाक्य आपके सामने दिया है। पहला, मैंने 10 रुपये का दही खरीदा। दूसरा आपके पास है, उस कारखाने में बहुत मजदूर है। तीसरा है, धुआं का रंग काला है। और चौथा है, बच्चों मेरी बातों को सुनो। ठीक है, मेरी बातों को सुनो। ये आपका दिया हुआ है, तो आप इसको देखिएगा, आप इसमें कौन सा हम उत्तर करेंगे। तो सबसे पहले आप देखेंगे, मैंने 10 रुपये का दही खरीदा। इसमें कहीं कोई अशुद्धि नज़र नहीं आ रही है, ये सही लग रहा है। और उससे पहले जिसमें अशुद्धि है वो हम देख लेते हैं। तो हम देखते हैं डी को, बच्चों मेरी बातों, ये बातों दिया है, बातों नहीं होगा, क्या होगा, बातों। ठीक है, ब होगा, बातों, मेरी बातों को सुनो। ठीक है, अब दूसरा इसमें सी में दिया है, धुआं का रंग काला है। तो धुआं का नहीं, जब धुआं का कारक चिन्ह आ गया तो धुआं नहीं, क्या हो जाएगा, धुएं। क्या आ जाएगा, धुएं का रंग काला है, तो धुएं का प्रयोग होगा। उस कारखाने में बहुत मजदूर है, नहीं, हैं का प्रयोग होगा, हैं, बहुत हैं। ठीक है, तो बहुवचन की बात हो रही है, तो यहाँ पर हैं का प्रयोग करेंगे। तो इस तरह से इन 3 में गलती है। इसने कहा है जिसमें अशुद्धि नहीं है वो चुनना है, तो हमें मिल गया यहाँ पे उत्तर पहला। ठीक है, 1 हमारा यहाँ पर उत्तर हो गया है, तो ये हमें यहाँ पे मिल गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं, हम अगला प्रश्न लेते हैं। हमारे सामने अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है। अशुद्ध वाक्य आप लोगों को चुनना है, ये बताना है। मेरे पर कृपा करो। दूसरा दिया है, वरुण प्रतिदिन घूमने जाता है। तीसरा है, मनाली अत्यंत सुंदर शहर है। और चौथा है, कल मैंने दिन भर पढ़ाई की। तो इसमें कह रहा है कि अशुद्ध वाक्य आपको चुनना है। तो यहाँ हम देखेंगे कि कल मैंने दिन भर पढ़ाई की, इसमें हमें कोई अशुद्धि नज़र नहीं आ रही है, शुद्ध है। मनाली अत्यंत सुंदर शहर है, इसमें भी कोई अशुद्धि नहीं आ रही है, यह भी शुद्ध है। वरुण प्रतिदिन घूमने जाता है, यह भी हमें शुद्ध लग रहा है। तो फिर क्या पहले में गलती है, तो मेरे पर कृपा करो, तो मेरे पर नहीं होगा, ये गलती है। क्या हो जाएगा इसमें, मुझ पर। ठीक है, क्या हो जाएगा, मुझ पर कृपा करो, मुझ पर कृपा करो। ठीक है, तो इस तरह से इसमें गलती है, तो इसका उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, ये ए हो जाएगा, यही इसका उत्तर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द है ईश्वर में विश्वास करने वाला। ये इसको हम क्या कहेंगे, यानी आपको वाक्यांश क्या दिया है, ईश्वर में विश्वास करने वाला। अब इसके लिए एक शब्द चुनना है। विकल्प दिया है आस्तिक,
विकल्प दिया है दैवीय, विकल्प दिया है इंसान, विकल्प दिया है भगवान। तो ये इनमें से आपको चुनना है। तो ईश्वर में विश्वास करने वाला, ये आपको पता ही चल गया होगा, स्वाभाविक सी बात है, उसको हम आस्तिक कहते हैं। ठीक है, जो ईश्वर में विश्वास करता है। और जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता उसको क्या कहते हैं? नास्तिक कहते हैं। दैवीय का मतलब हो जाएगा जिसका संबंध देवताओं से हो। इंसान मनुष्य को कहते हैं। भगवान आप जानते ही हो, ठीक है, ईश्वर के लिए हम प्रयोग करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आता है, प्रश्न संख्या 4। सद्कार्यों को हमेशा समर्थन मिलता है और गलत का ... होता है। तो आगे दिया है कि समर्थन के विलोम शब्द से वाक्य पूर्ण करें। तो यहाँ पे दे दिया कि जो वाक्य दिया हुआ है समर्थन का विलोम क्या होगा, उससे वाक्य पूर्ण हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे असमर्थ हो गया, असमंजस हो गया, विरोध हो गया, असहयोग हो गया। तो हम कहते हैं समर्थन, तो समर्थन का विलोम हो जाता है विरोध करना। किसी चीज़ का समर्थन का मतलब हो गया उसका साथ देना, और इसका विलोम हो जाएगा विरोध करना। अब असहयोग भी होता है, तो असहयोग और विरोध इन दोनों में अगर हम देखें तो इन दोनों में से यहाँ पर वाक्य के हिसाब से देखेंगे कि ये दिया है कि सद्कार्यों को हमेशा समर्थन मिलता है और गलत का असहयोग होता है। अगर ये कहें तो ये वाक्य के हिसाब से सही नहीं बैठता, तो गलत का विरोध होता है। तो गलत का विरोध होता है तो ये सही हो जाता है। इसलिए इन दोनों में से जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला आता है नंबर 5। प्रश्न संख्या 5 कहता है, निम्नलिखित वाक्यों के रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त मुहावरा क्या होगा? अब आपको यहाँ पे देखना है, मुहावरा बनाना है कि नेता बनना हो तो मंत्री जी के साथ ... बन जाइए। तो क्या बन जाओ? दुश्मन बन जाओ। अगर मंत्री जी के दुश्मन बन गए तो कहीं कोई नेता भी नहीं बन पाओगे, तो यानी ये गलत। पेड़ बन जाओ, तो पेड़ बन के तो बोझ जैसे हो जाओगे, तो ये भी गलत है। ठीक है, दोस्त बन जाओ, तो अब मंत्री जी हैं तो आप उनके दोस्त कैसे बन सकते हैं? बराबर वाले से ही तो दोस्ती हो सकती है, तो दोस्त नहीं, और मुहावरा भी पूरा नहीं होगा। तो क्या है? अमर बेल बन जाओ। तो अमर बेल बन जाओ का मतलब ये होता है, मतलब कि इस तरह से उनसे चिपक जाओ कि अब छूटना मुश्किल ही है, छुटाए से नहीं छूटेगा। तो इसीलिए इससे मिलकर के अमर बेल बन जाना, यही हमारा मुहावरा बन जाता है। ठीक है, तो इसका उत्तर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला आता है, वाक्य में रेखांकित शब्द को दिए गए शब्दों में से उचित शब्द में बदलें। ठीक है, उचित शब्द में रेखांकित शब्द से। अब रेखांकित शब्द क्या है? आश्वासन शब्द दिया है। आगे क्या है? इलाहाबाद के लोगों के आश्वासन पर यमुना नदी पर पुल बना दिया गया। तो आश्वासन यहाँ पर ठीक नहीं है शब्द। ठीक है, यही क्या है? प्रतिस्थापन है। यानी हम उसे क्या कर रहे हैं? शब्द को शब्द से रिप्लेस कर रहे हैं, तो यही प्रतिस्थापन होता है। अब अगर वो इसी में ये लिख देता कि इस शब्द से प्रतिस्थापित करो, तो आपको ये दिख जाता। ठीक है, तो यानी शब्द से शब्द को बदलना है। अभी क्या है कि ये तो गलत है ही, अब इन 4 में से सही चुनना है जो यहाँ पे आएगा। विनती मतलब लोगों के विनती पर, या लोगों के आग्रह पर, लोगों के प्रार्थना पर, लोगों के आदेश पर। तो देखो, लोगों का आदेश तो नहीं चलेगा। ठीक है, अब लोगों की विनती होता तो विनती आता, की होता तो, लेकिन यहाँ के है तो ये कट जाएगा। और फिर यहाँ पे की होता तो प्रार्थना आता, लेकिन ये दोनों ही कट जा रहे हैं। तो लोगों के आग्रह पर, तो ये आग्रह पर ही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? आग्रह पर। अब आता है अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7। आज क्रिकेट के खेल में साहिल ने ... मार लिया। रिक्त स्थान की पूर्ति उचित शब्द के द्वारा करके मुहावरे को पूरा कीजिए। यानी रिक्त स्थान में एक शब्द भरना है और उसके बाद वो क्या बन जाएगा? एक मुहावरा बन जाएगा। तो आपको चुनना है कि मन मार लिया, या इनाम मार लिया, मैदान मार लिया, या मक्खियाँ मार ली। और फिर इसके साथ साथ क्या होना चाहिए? वाक्य भी सही शुद्ध होना चाहिए। तो हम देखते हैं, जैसे हम कहते हैं कि आज क्रिकेट के खेल में साहिल ने,
तो साहिल ने क्या कर दिया, मैदान मार लिया। तो मैदान मार लिया का मतलब क्या हो जाता है, हम जब यहाँ पे लिखेंगे मैदान मार लिया तो इसका मतलब होता है यानी उसने अच्छी तरह से, यानी जो जीत है वो अच्छे स्कोर के साथ जीत प्राप्त की है, तो यानी बहुत अच्छा वो खेला। तो मुहावरा हो जाता है और इस तरह से इसका उत्तर जो है वो सी हो जाएगा। आगे आता है नंबर 8 में, जड़ शब्द के विलोम से दिए गए वाक्य के रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यानी इसका मतलब क्या है कि हमें जड़ का विलोम बताना है। तो जड़ का विलोम क्या होता है, जड़ होता है जिसमें कोई प्राण ना हो, ठीक है। अब इसका विलोम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चेतन हो जाएगा, प्राण हो जाएगा, इस तरह से। तो विकल्प में हमारा क्या दिया है हम देखेंगे। तो विकल्प में दिया है मूल, विकल्प में दिया है चेतन, विकल्प में दिया है मधुर और विकल्प में दिया है निम्न। तो स्वाभाविक सी बात है, हमें पता चल गई चेतन ही आ जाएगा। जड़ का विलोम क्या है, चेतन है। हमें अपने चेतन मन से, क्या कि फिर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिख सकें चेतन, तो तब आएगा हमें अपने चेतन मन से ईश्वर को अनुभव करना चाहिए, तो तब ये हमारा वाक्य शुद्ध होगा और हमें वही चीज़ दिया है। तो देखो ये सब और फालतू की चीज़ें दी हैं हमारा समय नष्ट करने के लिए परीक्षक ने, और कुछ नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि बच्चा उसमें उलझ के रह जाए। तो बस हमें यहाँ पे सीधा सा पता है कि जड़ का विलोम पूछा है इसने हमसे, ठीक है। चलो आगे आता है अगला पॉइंट, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य क्रिया विशेषण से संबंध रखता है। आपको बताना है कि जिसका क्रिया विशेषण से संबंध हो, या हम कहें कि जिस वाक्य के अंदर क्रिया विशेषण हो। अब वाक्य दिया है डाकिया आता होगा, वाक्य दिया है बुसरा यहाँ आ रही है, हो सकता है आंधी आए, विश्व का कल्याण हो। तो अब देखो यहाँ पे हम देखेंगे हमें चाहिए क्रिया विशेषण। अब यहाँ पर क्रिया विशेषण किस में है, यहाँ देखो आंधी आए ये क्रिया है, अब इसकी क्या विशेषता है, इसमें कहीं कोई विशेषता नहीं है तो ये कट जाएगा। कल्याण हो दिया है ये क्रिया है, आगे कोई विशेषता नहीं है इसकी तो कट जाएगा। उसके बाद डाकिया आता होगा क्रिया है, बाकी तो और हमारे यहाँ पर कर्ता ही आ जाता है, तो इसमें कोई विशेषण क्रिया विशेषण नहीं तो कट जाएगा। अब ये बचा हमारा, तो इसमें भी क्रिया विशेषण हमारी कौन सी है हम ये पहचानेंगे। तो आ रही है, कहाँ आ रही है, कैसे आ रही है, कब आ रही है, तो यहाँ आ रही है। तो ये किसको दिखा रहा है, तो भाई यहाँ आ रही है, तो यहाँ किसको दिखा रहा है, ये स्थान को बता रहा है। किसको बता रहा है, स्थान को, यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ, ठीक है। तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण है हमारा, ये क्या है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, ठीक है। तो यहाँ आ रही है, यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा कि इसमें ही क्रिया है, ठीक है। चलो आगे आता है, नीचे दिए गए शब्द के लिए उचित वाक्यांश दिए विकल्पों में से चुनिए। अब नीचे विकल्प जो दिया है शब्द वो क्या है, अलौकिक। अलौकिक से चुनना है कि इसकी व्याख्या क्या होगी। आगे दिया है जो इस लोक का हो, इसका मतलब जो इस लोक का हो तो वो क्या हो जाएगा, वो लौकिक हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, लौकिक, ठीक है। अब कह रहा है जो इस लोक का न हो तो वही क्या हो जाएगा, अलौकिक हो जाएगा, वही क्या हो जाएगा, अलौकिक हो जाएगा, जो इस लोक का नहीं है। जिसका अस्तित्व अल्पकाल तक रहे, यानी जो अल्पकाल तक रहे तो ये क्या हो जाएगा, अल्पकालिक हो जाएगा, अल्पकालिक, अल्पकाल तक इसका अस्तित्व रहे। और जो कम जानता हो तो क्या हो गया, अल्पज्ञ हो गया, अल्पज्ञ। तो अल्पज्ञ मतलब कम जानने वाला, ठीक है। तो इस तरह से हमारा उत्तर क्या आ गया, हमारा उत्तर आ गया बी। आराम से, इसमें तो बहुत आसानी से आपने पता कर लिया होगा, बहुत सरल पेपर है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला आता है प्रश्न संख्या 11। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर उपयुक्त पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा, यहाँ पर दिया है। अब यहाँ पे कह रहा है रेखांकित स्थान में जो हमने रेखांकित स्थान रेखांकित स्थान तो इसमें नहीं है, सॉरी, हाँ रेखांकित स्थान है हमारा, कहाँ पे दिया हुआ है, रेखांकित, ये आ गया, ठीक है।
रेखांकित, मुझे लगा रिक्त स्थान। तो रेखांकित स्थान के यहाँ पर बात कर रहा है। तो बारिश के साथ ही दामिनी चमकने लगी, तो ये दामिनी ये हमारा रेखांकित किया हुआ है। इसका क्या पूछ रहा है, इसका पर्यायवाची पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका पर्यायवाची बताना है। तो अब यहाँ पे आ गया, ए ऑप्शन दे दिया आंधी, बी ऑप्शन दे दिया तड़ित, सी ऑप्शन दे दिया ओला और डी ऑप्शन दे दिया बूंदें। तो अब आपको पता है दामिनी का जो पर्यायवाची है तड़ित, वो हो गया दामिनी का पर्यायवाची। अब दामिनी और तड़ित क्या है, ये बिजली का पर्यायवाची है। ठीक है, किसका है, बिजली का। तो बिजली के पर्यायवाची हैं तड़ित, दामिनी। ठीक है, तो इस तरह से आपको पहचान हो जाएगी यहाँ पर। ठीक, अगला आगे प्रश्न आता है हमारा प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 कहता है लंबोदर शब्द के लिए उचित वाक्यांश है। एक इसमें उचित वाक्यांश देना है, किसके लिए, लंबोदर के लिए। दिया है जिसका उधार लंबा हो, तो ये गलत हो जाएगा, उधार नहीं। ठीक है, जिसका हाथ लंबा हो, नहीं, उसे भी नहीं कहते हैं। जिसका उदर, उदर का मतलब होता है पेट। ठीक है, तो जिसका उदर लंबा हो यही होता है लंबोदर, और जिसकी गर्दन लंबी हो ये नहीं होगा। ठीक है, तो सी हो गया, जिसका उदर यानी पेट लंबा हो तो वो लंबोदर कहलाएगा। ठीक है, आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आता है प्रश्न संख्या 13। अब प्रश्न संख्या 13 में करना है, देखो आप लोग आराम से उत्तर देते रहा करिए। मैं जल्दी से आप लोगों को सारे प्रश्न करवाऊंगी फटाफट से, समय का कम से कम समय का प्रयोग करके। प्रश्न संख्या 13, वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर सर्वोचित शब्द का चयन कीजिए। आपको बताना है। अब यहाँ पे रेखांकित शब्द जो है वो हमारा क्या है, नोक है। अब इस नोक शब्द के स्थान पर हमको एक उचित शब्द इनमें से चुनना है। शब्द क्या है, मूठ, शब्द है चपलता, शब्द है म्यान और शब्द है धार। तो आगे दिया है प्रेम करना तलवार की नोक पर चलना है, तो तलवार की नोक नहीं, इसके स्थान पर क्या आ जाएगा, धार। प्रेम करना तलवार की धार पर चलने के बराबर है। ठीक है, बहुत तगड़ी बात है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। चलो, प्रश्न संख्या 14 कहता है कौन से विकल्प में विशेषण से बने भाववाचक संज्ञा शब्दों में त्रुटि है। अब यहाँ पर देखो भाववाचक संज्ञा दी हुई है। अब ये कह रहा है कि विशेषण से बनी हुई है, और जो विशेषण से बनी है, जो विशेषण से नहीं बनी है या जो भाववाचक संज्ञा नहीं है वो बताना है यहाँ पर। तो देखो यहाँ पे हम बात करें, ममत्व शब्द जो है ये हमारा आ गया भाववाचक संज्ञा है। अपनापन भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, निकटता भाववाचक संज्ञा हो गई। फिर लड़कपन, मित्रता, बुढ़ापा। ठीक है, आगे दिया हुआ है चतुरा। चतुरा क्या होता है, चतुरा या तो चतुर शब्द होना चाहिए, लेकिन चतुर शब्द जब चतुर लड़का बोलते हैं तो विशेषण हो जाता है। मीठा विशेषण हो गया। ठीक है, दुर्बला, तो ये हमारे भाववाचक संज्ञा नहीं है, किसमें, सी में। अब ये आ गया गर्मी, सर्दी, नरमी, ये हमारी भाववाचक संज्ञा हो गई। ठीक है, लड़कपन, मित्रता, बुढ़ापा, ये भी हमारी क्या है, भाववाचक संज्ञा हो गई। अब इसमें जो ये शब्द दिया है ये विशेषण भी दे दिया है, तो इसी में त्रुटि है। यहाँ पे ही क्या दे दी है, गलती आ गई है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द है प्रश्न संख्या 15। श्री कृष्ण ने माँ यशोदा से खेलने के लिए विभाकर को खिलौने के रूप में मांगा। अब वाक्य में प्रयुक्त शब्द विभाकर का पर्यायवाची शब्द है। अब देखो इससे ऊपर वाली पंक्ति से कोई लेना देना नहीं है, बस इतना बताना है विभाकर का पर्यायवाची बताना है। लेकिन इतना सारा हमसे पढ़वा दिया उसने, है ना। तो विभाकर का पर्यायवाची शब्द देखेंगे यहाँ पर, तो दिया है दानव, घोड़ा, सिंह, चंद्रमा। तो विभाकर किसका पर्यायवाची है, चंद्रमा का है। ठीक है, विभा, विभा माने रात और कर माने करने वाला, जो रात को करने वाला अर्थात चंद्रमा। तो इसका उत्तर क्या हो गया, डी हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16 से 20 तक। गद्यांश दिया हुआ है, हमारा गद्यांश है यहाँ पर, तो गद्यांश से संबंधित प्रश्न है। ठीक है, तो पहले 16 प्रश्न देखेंगे। दुनिया में अब डॉट 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 करोड़ों, अब दुनिया में अब के बाद तो दिया है तक, से, सब, कब। तो दुनिया में अब तक,
तो ये हमारा सही लगता है। दुनिया में अब से करोड़ों, ठीक है, दुनिया में अब कब, ये कब नहीं प्रयोग होता, से का भी प्रयोग नहीं दिख रहा है। दुनिया में अब सब जब हम देख रहे हैं तो हमें क्या दिखाई देता है, दुनिया में अब तक। तो यहाँ पे हमें समझ में आता है कि तक शब्द यहाँ सही रहेगा, दुनिया में अब तक करोड़ों। आगे दूसरा प्रश्न देखेंगे तो इसमें हमारा क्या आ गया, अब तक, दुनिया में अब तक करोड़ों। अब डॉट 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 दूसरा, करोड़ों पाठ, करोड़ों परिणाम, करोड़ों पुस्तकों, करोड़ों पुस्तकें आगे छप चुकी हैं। तो इसका मतलब पुस्तकें छप चुकी हैं। तो नंबर 2 में क्या आ गया हमारा, पुस्तकें आ गया। तो इसका उत्तर क्या हो गया, डी हो गया। अब देखो इसमें इसी तरह से आप भर लेना, यहाँ पे आ गया अब तक पुस्तकें, पुस्तकें छप चुकी हैं, हजारों पुस्तकें रोज छपती हैं, तरह तरह, अब आगे तरह तरह डॉट डॉट डॉट, तरह तरह का, तरह तरह के, तरह तरह की, तरह तरह में। तो इनमें से कौन सा होगा, तो तरह तरह के अक्षरों। अब अक्षर दिया है तो अक्षर के अनुसार क्या हो जाएगा, यहाँ पर के होना चाहिए। तो इसलिए उत्तर क्या हो गया इसका, बी हो गया, तरह तरह के अक्षरों के। ठीक है, तो यहाँ पर हमें पता चलता है तरह तरह के अक्षरों में, हजारों की तादाद में रोज डॉट 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 समाचार पत्र छपते रहते हैं। तो रोज ही समाचार पत्र छपते रहते हैं, रोज भर समाचार पत्र, रोज तक या रोज भी। तो ना तो भी का प्रयोग सही, न तक का, न भर का। तो रोज ही ये सही आ जाता है। तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 में रोज ही। तो यहाँ हमारा के आ गया और यहाँ पे हमारा ही आ गया। ठीक है, तो रोज ही समाचार पत्र छपते हैं। आगे दिया है इन सब के मूल में डॉट 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 अक्षर, इन सब के मूल में हैं अक्षर, इन सब के मूल में होना अक्षर, इन सब के मूल में होती अक्षर, या इन सब के मूल में क्योंकि अक्षर। तो भाव अधूरा रह जाएगा क्योंकि से, और होती और होना नहीं होगा। इन सब के मूल में हैं अक्षर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हैं का प्रयोग हो जाएगा। तो देखो ये इस तरह का जो आपकी परीक्षा में पैराग्राफ आएगा, कहने के लिए छोटा सा ही है, कहाँ पे ही, कहाँ पे भर, कहाँ पे भी, इनका प्रयोग कैसे करना है, इसमें भी गड़बड़ी हो जाती है। तो ये बहुत सावधानी से करने वाला आपका गद्यांश है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये गद्यांश किया, आप लोग फिर जानते ही हो। ठीक है, तो ये प्रश्न पत्र मैं आपको फिर से बता देती हूँ एक बार कि इस प्रश्न पत्र को आप हमारी ऑनलाइन रूप में अगर हमसे देना चाहते हैं इसे, तो हमारे एप्लीकेशन पर जाकर, जो हमारा एप्लीकेशन है टेस्ट सीरीज़ वाले ऑप्शन में जाकर आप इसे यहाँ पर दे सकते हैं। ये इसका रूप है। और इसके साथ ही अगर आप बुक लेना चाहते हैं एसएससी जीडी की, तो ये बुक आप ले सकते हैं, ऑनलाइन उपलब्ध है आपको अमेजोन पर और फ्लिपकार्ट पर भी। तो जिसमें आपका मन चाहे वहाँ पे आप इस चीज़ को, इसे देख सकते हैं। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सेट पेपर के साथ।